हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों को। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि पोषण ट्रैकर ऐप जो 23.9 आया है उसमें क्या अपडेट्स आई हैं और उसमें KYC से वेरिफिकेशन का क्या ऑप्शन है, उसको कैसे किया जाएगा। इन सब बातों पर आप हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आपने प्ले स्टोर पर जाकर अभी तक ये इंस्टॉल नहीं किया है 23.9 तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके बाद आपको बीच में क्लिक करना है और बीच में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाए गए हैं। एक यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जो बग फिक्स्ड फॉर KYC वेरिफिकेशन की जो बग की प्रॉब्लम आ रही थी KYC करते समय, अब वो नहीं आएगी। बग्स मीन्स होता है कि जैसे आप यहाँ पर KYC करते थे तो इस साइड में तो बेनिफिशियरी की फ़ोटो आती थी और इस साइड में एक फ़ोटो और आती थी जो हम टाइम पे कैप्चर्स करते थे। तो अब जब ये फ़ोटो कैप्चर कर ली जाती थी और इस साइड में, और इस साइड में ये फ़ोटो जो थी इसके साथ मैच नहीं करती थी। ये रियल फ़ोटो होती थी इधर साइड में रियल, और ये जो थी हम अब खींचते उससे, तो ये मैच नहीं करती थी। अब क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम्स को, मिसमैच की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल पूरे तरीके से हटा दिया गया है क्योंकि ये बग की वजह से आती थी। तो अब वही बेनिफिशियरी जिनकी फेस में कैप्चर आती थी अब वो हो जाएगी, उसको उठाया है। और साथ में ये प्रॉब्लम्स एक और बताई है इन्होंने कि हमने यहाँ पर जो बग की प्रॉब्लम्स आती थी ग्रोथ मॉनिटरिंग्स में, उसको हमने दूर किया है। वैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, तो उसको भी इन्होंने दूर कर दिया है। चलिए, हम अब पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेते हैं और हम बताएंगे कि डेली ट्रैकिंग में आपको अब KYC जब करते हो तो किस प्रकार से आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो सिंपली हम यहाँ पर एक बेनिफिशियरी को मान ले लेते हैं। यहाँ पर हमने डिटेल को ली हुई है। जो बच्चे आपको दिख रहे हैं 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक के, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ऊपर दिखाए गए हैं। तो आपको अब करना क्या है कि मान लीजिए यहाँ से हम एक बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर मान लीजिए हर्ष है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं मोबाइल नंबर को, क्योंकि मोबाइल नंबर इतना ज़रूरी नहीं होता। आप कर भी सकते हो वेरीफाई, इसके लिए OTP जाएगा। तो आपको सिंपली इस फेस पर आ जाना है। तो यहाँ पर फेस जो है, हम आपको बेसिकली डिटेल बता रहे हैं कि काफ़ी सारे आपको ये बात गुमराह करने के लिए बताई जा रही है कि आप फेस कैप्चर कर लोगे, एक बार KYC की जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो नहीं आने की। तो इस प्रकार का नहीं है कि भाई THR देते समय आपको हर केस में यहाँ पर फेस तो कैप्चर करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मेन पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि बेनिफिशियरी, उसी बेनिफिशियरी को राशन मिल सके जो बेनिफिशियरी योग्य है। कई बार वो बेनिफिशियरी नहीं आ पाता, तो इसलिए गवर्नमेंट एक उसमें तो आप स्किप कर सकते हो। मान लीजिए बेनिफिशियरी उस मंथ में किसी में लेने नहीं आया तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके और प्रोसेस कर सकते हो। बट अगर बेनिफिशियरी है, अब यहाँ पर मदर, बच्चे की मदर है, ये बार बार ये लेने आएंगी तो तभी इनको राशन मिल पाएगा। इससे क्या होती है कि एक विश्वसनीय होती है वो बना रहता है। तो ये गलतफहमी काफ़ी सारी आपको दिखाई जा रही कि भाई एक फिर KYC करो और उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार का कोई इंटरफेस दिखाई नहीं देगा। बट ऐसी केस नहीं है, हमने आपको अभी अपडेट करके दिखाया है, उसमें भी ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर 25 डेज़ पर क्लिक कर देंगे। तो 25 डे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैकेट की संख्या में आप भर सकते हो। यहाँ पे 0 ही है तो हम 0 ही कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाए जाते हैं इस एरिया के अंदर। ये दो ऑप्शन दिखाई दिया, इन पर क्लिक करना होता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि मंथ में बेनिफिशियरी नहीं आ पाते, जैसे इनकी मदर है ये नहीं आ पाती बच्चे की, तो उस केस में तो आप 1 या 2 मंथ के लिए स्किप भी कर सकते हो। तो स्किप करके, जैसे मान लीजिए स्किप करते हो तो वो केस में आ जाता है। अगर मान ली बेनिफिशियरी यहाँ पर है तो फिर उसको आपको फेस कैप्चर ही करना पड़ेगा और तभी THR देना पड़ेगा। चलिएगा, मेरे केस में आज बेनिफिशियरी नहीं आ पाए हैं तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके इनका THR कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये किया है और ये देखिए ये साइड में ब्लू में हो गया है। उसके बाद हम प्रोसेस कर देते हैं। तो जैसे हम प्रोसेस करते हैं तो अगले फेस पर मूव हो जाएगा और अगले फेस पर मूव होने के बाद सिंपली आपको थोड़ा देर वेट करना है। जैसे जैसे आप वेट करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे THR डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी की हमने फ़ोटो नहीं ली है क्योंकि कई बार ऐसे केस में बेनिफिशियरी नहीं आ पाता तो हम कर सकते हैं, बट सभी केस में इस तरह का नहीं चलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको सिंपली यही बताया है कि आपको किस प्रकार से ये करना है, क्योंकि जो 23.9 आया है उसमें केवल KYC नहीं बल्कि फेस कैप्चर्स तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि KYC गवर्नमेंट तभी करा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आपका दिन मंगलमय हो।